फाइट लेने का समझा, एक जो खिलाड़ी था उसको खो दिया गया। अब मात्र 3 खिलाड़ियों के साथ वो आगे बढ़ेंगे। बट टीम सोल, हेक्टर ओमेगा तैयार, और साथ ही साथ अक्षत एंड नियो, उनको भी हम तैयार देख पाएंगे। दोनों के पास अपना अपना व्हीकल। बट नो रूल एक्सट्रीम डॉन सबसे पहले हो जाएंगे अपनी टीम से समाप्त। 4 अग्रेसिव मैन की स्क्वाड, और वो जो अग्रेशन है वो इनिशियली भी हमें देखने को मिल रहा है। अभी के लिए टीम सोल बहुचर्चित ये टीम, और उसका एक और रीजन वो जोड़ते हुए जिस प्रकार से राउंड 2 के अंदर इन्होंने प्रदर्शन दिखाया था, सेकेंड हाईएस्ट ओवरऑल पॉइंट से पूरे राउंड 2 के अंदर लेकर के गए थे। अब देखना यह है कि इस पड़ाव में क्या मानसिकता रहेगी, किस मानसिकता के साथ खेलेंगे, और साथ ही साथ वो जो टीम के अंदर एक बदलाव है उसके बारे में हमने चर्चाएं की है। काफी ज्यादा ओपन में प्लेयर्स आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो मानसिकता अग्रेसिव है, जिस प्रकार से वो आए हैं। सामने हब की स्क्वाड रहने वाली है, इतना ज्यादा आसान रहेगा नहीं, लेकिन आते ही उन्होंने टॉक्सिक को डाउन किया। जो प्रेशर है वो पूरी तरीके से हब की स्क्वाड के ऊपर जा चुका है। मैं बस ये देख रहा हूँ कि बिहार की स्क्वाड क्या वो थर्ड पार्टी करने के लिए आएंगे, बट वहां पे हलूसा, उन्होंने वो जो फिनिश था वो चुरा लिया। नियो, उनको अपना वो फिनिश मिलेगा भी नहीं, और इसी के साथ साथ जो खाता खुल सकता था टीम सोल का, वो आपको बिहार का खुलता हुआ नजर आएगा। बढ़िया गेम प्ले, आप निगाहें बना के रखे हुए थे कि अभी कोई एक नॉक आएगा। आपके बगल से वो गाड़ी जो थी वो निकली, और इसी के साथ साथ उन्होंने उस खिलाड़ी को समाप्त भी कर दिया। बट देखना यह है कि टीम सोल अब बाकी जो 3 खिलाड़ी बचे हैं उनको समाप्त कर पाएंगे या फिर नहीं। बट एक अच्छी सिचुएशन में बिहार की स्क्वाड, क्योंकि उनके पास एक कंपाउंड का भी कवर है, और साथ ही साथ उनके पास रिज भी है। क्या हो गया एंकी, आप इतने, ठीक है हंसी मजाक बाकी सारी चीजें चलती रहती हैं, बट अगर आप मैच के बीच में हंसते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। देखिए, आपका जो अनुवाद था वो जी। सुन के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। लेकिन हाँ, अभी के लिए टीम सोल की बात करें तो एक तरीके से सैंडविच सिचुएशन में भी फंस सकते हैं, जहाँ पे एक तरफ ब्लड रोज की स्क्वाड है और आपको एग्जैक्टली इंटेल है नहीं कि कितने खिलाड़ी कहाँ मौजूद, और ऐसे में वो आईजीएल का कॉल देखना पड़ेगा उनको वापस से इस मुकाबले को आके, और वापस से वो जो सारी स्ट्रैटेजीज है उनको दोबारा से प्रायोरिटाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बट टीम सोल खैर ये तो रुकने का नाम लेंगे नहीं। हेक्टर, जिन्होंने राउंड 2 में काफी ज्यादा बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था, अभी एक बार फिर से उन्होंने वो एक फिनिश निकाला है। न्यू को हालांकि ग्रेनेड से डाउन किया जाएगा, मुश्किलें ज्यादा होंगी। ओके, वहां पर जो रिवाइवल है वो इनिशिएट किया जाएगा। ग्रेनेड फिलहाल उतना सही ठिकाने पे जाएगा नहीं, और वापस से 4 मैन स्टैंडिंग टीम सोल देखने को मिलेगी। अवतार, उन्होंने पहला वो मिरामार का मुकाबला था जहां व्हीकल ब्लास्ट करके अपने साथियों के साथ साथ उन्होंने 4 फ्रैग्स निकाले थे। बट टीम सोल वो अभी भी रुकने को उन्होंने सोचा नहीं है। उनको भी पता है कि अब हब के 2 जो खिलाड़ी थे वो समाप्त हो चुके हैं, मात्र केवल 2 ही खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। और अब एक एक करके नहीं, एज अ टीम चार्ज करना टीम सोल के लिए ज्यादा जरूरी है, और आपको वो एज अ टीम आगे बढ़ते हुए दिखाई भी देंगे। बट रोकी, एक ग्रेनेड उन्होंने थ्रो तो किया, बट वो ग्रेनेड ठिकाने पे गया भी नहीं। अपनी जो पोजीशनिंग थी वो भी उन्होंने दे दी है। अवतार यहाँ मौजूद रहेंगे, रैंडम जो ग्रेनेड्स है वो थ्रो किए जाएंगे। देखना ये है कि उसका कुछ फायदा उनको होगा भी या फिर नहीं। बट हेक्टर, उनका वो ग्रेनेड आता हुआ, और इसी के साथ देखते ही देखते हब की स्क्वाड इस मुकाबले से बाहर। अक्षत, उनको मौली पड़ा, बट अवतार वो उन्हीं की मौली थी जिससे वो समाप्त हो गए। एक और टीम जिनका पतन इस मुकाबले ऊपर चढ़ते हैं तो ये जो पैनिक मूवमेंट है वो जरूर से आते हैं। संयम बरत पाना बहुत मुश्किल होता है, बट अभी भी टीम सोल शुरुआत उनकी बेहतर हुई है। इनके करीब अभी भी हमें एक टीम देखने को मिल जाएगी। बट देखना ये कि क्या वापस से वो फाइट्स लेने के लिए जाएंगे, या फिर सिर्फ सर्कल का सेंटर हथियाने के लिए ही उन्होंने इतना ओपन में वो पुश किया था। बट ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, उनके सारे प्लेयर्स को रिवाइवल मिल जाएगा, और आप देखिए कितने खुश वो रहेंगे। वो जो 4 अग्रेसिव मेन का पीछे से स्प्रेज आए थे एलओसी के ऊपर, कम से कम इस टीम के लिए एक बार पहले वो नॉर्थ ईस्टर्न एजेस पे मौजूद थे, सडनली वो सीधा साउथ पे आ चुके हैं जहां पे उन्होंने मैक्स को खोया था। वापस वो उसी जगह से रोटेट करते हुए शायद बिहार की स्क्वाड के पास वो जा सकते हैं। बट एक बहुत ही बढ़िया रोटेशन टीम ओआर की तरफ से। अगर हम एक बार सर्कल देख पाए, क्योंकि ऐसी रोटेशंस की हमने काफी बार चर्चाएं की भी है, लेकिन उससे पहले एक फाइट हमें देखने को मिल जाएगी जहां पर नो रूल्स एक्सट्रीम वर्सेस 4 अग्रेसिव मेन की फाइट चल रही है। अक्षत भी वहां पर एक नॉक निकालेंगे जरूर, बट अब देखता यह है कि रिवाइवल वो किस प्रकार से इनिशिएट किया जाएगा और अगला प्लान क्या है, क्योंकि ये दोनों ही टीम्स, नो रूल्स एक्सट्रीम और साथ में 4 अग्रेसिव मैन, दोनों ही हमें सर्कल के बाहर देखने को मिल रही हैं। व्हीकल लेके जोन प्रायोरिटाइज करना बेहतर ऑप्शन, लेकिन अगर हम बात करें करण, ये है कि क्या उनके पास इनफ समय है सर्कल। और करण अब फंस गए, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। एप्स उनको भी डाउन कर दिया गया नोरल एक्सट्रीम से, बट उन्होंने क्वैकमायर एंड दूसरे जो खिलाड़ी थे शायद उनको भी समाप्त किया। बट इसी के साथ
गुरु के द्वारा वो भी स्पॉट किए गए और देखते ही देखते नो रूल एक्सट्रीम की जो स्क्वाड थी उनका समापन और साथ ही साथ 4 AM का भी। लेट रोटेशंस और सर्कल के बाहर की फाइट कभी भी आपको उतना ज़्यादा बेहतर एडवांटेज देती नहीं है और वो चीज़ एक बार फिर से हमें देखने को मिलती हुई। बट वॉरमेनिया ई स्पोर्ट्स, इनकी तारीफ करनी पड़ेगी। शुरुआती मुकाबला बेहतर था नहीं, लेकिन अब जिस प्रकार से वो कमबैक कर रहे हैं, टॉप 10 में पहुंच चुके हैं और कम से कम सर्कल का एज वो भी हमें उनके पास देखने को मिल रहा है। सर्कल का एक और शिफ्ट आएगा और इस बार एक हार्ड वेस्टर्न शिफ्ट आता हुआ। ओआर की टीम, उन्होंने इतना ज़्यादा राउंड सर्कल रोटेशन दिखाई, बट एक बार फिर से सर्कल उनसे दूर ही हमें देखने को मिलता हुआ। ऐसे में देखना ये कि अब वो सर्कल के अंदर कैसे पहुंचने वाले हैं। बट साथ ही साथ टीम ग्लैडिएटर्स, उन्होंने ओपन सर्कल बंद किसी का मैच रहा है इस पर्टिकुलर मुकाबले में, मुझे लगता है वो बीआर की स्क्वाड है। उन्होंने एक्स्ट्रा फ्रैग भी चुराए हैं, एक्स्ट्रा फ्रैग अपनी टीम के लिए निकाले भी हैं और साथ ही साथ जोन का एडवांटेज अभी भी उनके पास ही आपको देखने को मिलेगा। क्वैगमायर एक बार फिर से नॉक किए गए। बॉट कोशिश कर रहे हैं कि 7 हैबिट के एक खिलाड़ी को कम से कम नॉक किया जाए। व्हीकल ब्लास्ट, मैक डाउन किए जाएंगे डेल्टा पीजी के द्वारा। बट क्राटोस वो हील बैटल के लिए ऑलरेडी जा चुके हैं, उनको भी पता है वीकेंडी का ये मुकाबला हील बैटल आसानी से किया जा सकता है। बट गोकू एक बढ़िया ग्रेनेड, क्वैगमायर जो नॉक थे समाप्त किए गए। स्पायोजी जो रिवाइव करने के लिए जा रहे थे उनको भी नॉक किया गया। हिंदुस्तान गेमिंग के अभी वो डाउन किए गए सोल के द्वारा, लेकिन वहां पे फिनिश किसी और ने चुरा लिया। गॉडबॉट की बात करें, 7 हैबिट की वो मुश्किलें बढ़ाएंगे। स्पाई ओजी वो भी डाउन किए जाएंगे। एक्सनोर के खिलाड़ी कम से कम फिनिश स्टील काफी ज्यादा बेहतर तरीके से वो कर रहे हैं। बट वो भी वो व्हीकल बर्स्ट होगा, उसका स्प्लैश डैमेज आएगा, उसी के द्वारा वो भी डाउन किए जाएंगे। SG7 मुश्किलें उनकी थोड़ा ज्यादा बढ़ेंगी, बट ओआर के मैक उनको भी सर्कल के अंदर आना है। जेली और एडमिनो मात्र 2 खिलाड़ी बचते हैं। देखना ये कि सर्कल के अंदर क्या उनको एंट्री मिलने वाली है, क्योंकि ब्लड रोज की स्क्वाड गेट कीप कर रही है और ऐसे में इतना आसान होगा नहीं। चलिए, पाशा ब्लड रोज के वो डाउन करेंगे एडमिनो को और अब जेली द IGL मात्र एक खिलाड़ी। मुकाबले में शुरुआत उससे कहीं ज्यादा अच्छा, 8 टोटल फ्रैग ये टीम ऑलरेडी निकाल चुकी है यार। अभी भी सर्कल के अंदर वो मौजूद है। देखना ये है कि अगला सर्कल के अंदर आ भी सकते हैं, बट डेल्टा पीजी उन्होंने स्पॉट किया है खिलाड़ियों को। थोड़ा बहुत उनकी फाइट चल रही है। स्ट्रॉन्ग के फेथ वो सबसे पहले इंस्टेंटली उनको पनिश किया गया। ग्लैडिएटर ई स्पोर्ट जानी जाती है अपने अग्रेशन के लिए। अभी के लिए हेक्टर वो रहेंगे जो डेस्ट्रो को डाउन करते हुए नजर आएंगे। टीम सोल के पास वो सर्कल का एडवांटेज है और मुझे लगता है कि चिकन डिनर उसके प्रबल दावेदार टीम सोल जरूर से रहने वाली है। बस उनको अपनी पोजीशनिंग होल्ड करके रखनी पड़ेगी। जस्टिन वहां पे TSK के खिलाड़ी को डाउन करेंगे और अब एक्सनोर वर्सेस टीम सोल शुरुआत होती हुई, जहां पे अक्षर सबसे पहले डाउन किया। वहीं पे जेडी को देखे आप, वो सीधा अंदर घुस गए। टीम सोल के एक खिलाड़ी को उन्होंने नॉक भी किया। अक्षत वो डाउन पड़े हुए, उनको रिवाइव करने की जरूरत है। ब्लीड आउट हो जाएंगे, क्या किसी ने पकड़ा? शायद हाँ, रिवाइवल आसान हो पाएगा। बट जेडी जिस तरीके से वो अंदर आके घुसे, वहां पे खिलाड़ियों को पता ही नहीं चला कि उनके कंपाउंड के अंदर कोई आया। बट TSK वर्सेस टीम ग्लैडिएटर्स, उनकी जो फाइट है वो चलती हुई। वरुण नॉक किए जाएंगे और साथ ही साथ एक और खिलाड़ी नॉक किए जाएंगे और शायद इसी के साथ TSK उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिलेगा और एंकी द बॉट पनौती घोषित किए जाएंगे। टॉप 3 में वो आ नहीं पाए, बट इसी के साथ नाकोटेक वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे और हेक्टर ने उनको डाउन किया। बहुत सारे फ्रैग टीम सोल ने उठाए जरूर हैं, वो आखिरी खिलाड़ी उन्होंने समाप्त किया। अच्छे खासे फिनिशेस उनके पास होंगे। क्या बढ़िया वो ग्रेनेड था। इंस्टेंटली एक खिलाड़ी वहां पे फिनिश हुआ। हर्षू जॉर्ज की बात करें, उनकी HP बहुत ज्यादा कम है और चलिए, गॉड बॉट वो रहेंगे जिनका ग्रेनेड आएगा और हर्षू बॉट को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा। देखना यह है कि लीडर वो जो प्ले जोन के बाहर नॉक पड़े हुए हैं, क्या रिवाइवल पॉसिबल हो भी पाएगा? क्योंकि उनका जो एक खिलाड़ी मौजूद था वो शायद हील बैटल के लिए बहुत समय पहले जा चुके थे। एटलीस्ट वो अपनी टीम को टॉप 4 तक तो ला ही चुके हैं। लीडर प्ले जोन के बाहर समाप्त। टीम सोल 8 टोटल फ्रैग के साथ और ग्लैडिएटर्स वो अब उनके सामने रहेंगे। बट ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग एंकी, बैक टू बैक ये दूसरा मुकाबला जहां पे उनकी टीम को हम इतना बेहतर करते हुए देख पाएंगे। बढ़िया ग्रेनेड वहां पे स्पार्की की साइड से आएगा जरूर से। हेक्टर को डाउन किया गया। नियो वहां पे शोगन को डाउन करेंगे और ये 3 टीम्स की फाइट चल रही है। देखना ये कि कौन सी टीम कितना आगे तक जा पाएंगे। अगर हम बात करें हिंदुस्तान गेमिंग के MJ, वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, वहां पे वो फिनिशेस निकालेंगे। बट गॉड बॉट एक और बढ़िया स्प्रे, एक खिलाड़ी को उन्होंने टेक डाउन किया है। अगला सर्कल का शिफ्ट आता हुआ और वो ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के फेवर में है। एंड टीम ग्लैडिएटर्स, उनके प्लेयर्स भी सर्कल के अंदर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में टीम सोल को अब एक लंबा सफर तय करना पड़ेगा सर्कल के अंदर जाने के लिए। हेक्टर उनको वहां पे फिनिश ऑफ किया जाएगा, लेकिन डेस्ट्रो वो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता हुआ। एक खिलाड़ी डाउन जरूर किया, लेकिन अब यहां से 15 फिनिशेस हमें देखने को मिल रहे हैं ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के पास। 3v3 का ये सिचुएशन, टीम सोल वर्सेस ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग देखना यह है कि अपना जो चौथा खिलाड़ी नॉक पड़ा हुआ उसको रिवाइव कर पाएंगे। व्हीकल उठाया है, रिवाइव करने के लिए जाएंगे और आसानी से वो रिवाइव कर भी लेंगे। सोचने वाली बात यह है एंकी कि सर्कल के अंदर कोई मौजूद था नहीं। टीम सोल
उन्होंने फायदा उठाया, वो सर्कल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे बट फेथ, बढ़िया स्प्रे आया उनके द्वारा। नियो को थोड़ी देर पहले स्पॉट किया था, लेटने की उन्होंने कोशिश की स्मोक के अंदर, बट उससे पहले ही वो जो रैंडम शॉट थे उन्होंने कनेक्शंस बनाए और इसी के साथ नियो आसानी से टेक डाउन किए गए। बट फेथ, उनकी भी पोजीशनिंग इस वक्त स्पॉटेड है। देखना यह है कि अब ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग जो पिछले मुकाबले में चिकन नहीं लेके जा पाए, क्या इस मुकाबले में चिकन लेके जाएंगे? ओमेगा एचपी बहुत ज्यादा कम और मात्र एक ग्रेनेड की जरूरत थी, वो ग्रेनेड आया। ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं तो 18 टोटल फिनिशेस के साथ चिकन डिनर। एक और बेहतरीन मुकाबला ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग का में जाता हुआ नजर आया और मैं बताना चाहूंगा कि